हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने 5 लेक्चर किए हैं और उस 5 लेक्चर्स में हमने क्या किया है। एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट किया है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस की है, एग्जांपल्स किए हैं और फिर एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस के और पार्ट्स हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना लेक्चर है 6th, उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस को हम करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या है। इसमें हम करेंगे सबसेट की बात कि सबसेट क्या होता है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी सेट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि सबसेट क्या होता है। जो सबसेट होता है वो सेट का ही पार्ट होता है। जो सबसेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो सेट के अंदर से ही उठ के आएंगे। अगर हर एक एलिमेंट्स कंटेन करता हो सेट ए में तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। क्या बोलती है, द सेट बी इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। इसमें इसने यही बोला है कि सेट बी को हम सबसेट कब बोलेंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर ए के भी एलिमेंट्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। और हाँ, इसकी जो नोटेशन होती है ये होती है जो ये लिख रखा बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर हमको बोल दिया जाए कि बी सबसेट ऑफ ए तो हम ऐसे ही नोटेशन देंगे उसको, ये डिनोट करते हैं ऐसे। देखिए एग्जाम्पल्स में इसने क्या दिया है, एक ए लिया है उसके अंदर इसने 3 एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3। और जो बी सेट है उसके अंदर इसने 2 एलिमेंट्स लिए हैं 1 और 2। अब देखो जो बी सेट है उसके अंदर ये 2 एलिमेंट है 1 और 2, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स किसके अंदर है, सेट ए के अंदर है। तो जो बी है वो सब सेट हो गया ए का। अ, देखिए जो ये क्या बोलता है इस नोट में, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या बोलता है, हर एक सेट सबसेट होता है खुद का ही। ठीक है, वो तो होगा ही क्योंकि जो सबसेट की डेफिनेशन है उसमें इसने ये ही बोला है कि बी सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर हम सेट को ही उठाते हैं, ए सेट को ही उठा लेते हैं, ठीक है, तो वो खुद का भी सबसेट होगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दोनों दोनों के अंदर, और दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है क्या वो सबसेट होता है। जो एम्प्टी सेट होता है उसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं होता, तो हम ये तो बात करेंगे ही नहीं कि उसके अंदर जितने एलिमेंट्स है वो उस सेट के अंदर होने चाहिए। अब वो तो नल सेट है, एक भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा एवरी सेट का। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, सेट किया, सबसेट किया, नल सेट किया। ठीक है, और भी किए थे, सिंगलटन सेट किया था। अब हम बात करते हैं, पहले हमने सेट की टाइप की थी, अब हम सबसेट की टाइप कर रहे हैं। ठीक है, जो ये एक्सरसाइज 1.2 है इसमें हम सारी की सारी सबसेट के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये सबसेट की डेफिनेशन कर ली। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर से ही हमें पता चल रहा है। तो प्रॉपर सबसेट क्या हो सकता है, जो अपना सेट है, ठीक है, हमें जो सेट गिवन है और उसका जो सबसेट होगा। तो ये प्रॉपर का क्या मतलब है, अगर हर एक एलिमेंट, ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट बी का कंटेन करे ए में, लेकिन जो जितने ए में एलिमेंट्स हैं वो कंटेन ना करे बी में, तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाता है। यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर नहीं होने चाहिए, लेकिन जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। यानी कि साफ साफ कहने का मतलब क्या है, जो सबसेट है और सेट है वो दोनों इक्वल ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। देखो डेफिनेशन क्या है इसकी,
A and B is said to be proper subset of set A if every element of a set B is an element of A, whereas every element of A is not an element of B। देखो इसने दो सेट लिए हैं A and B, उनको प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे? ए का इफ एवरी, ठीक है, जो ए है वो इसने सेट लिया है और जो बी लिया है वो इसने सबसेट लिया है। तो इसको हम प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, वेयर एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ये क्या बोलता है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे कंटेन होने चाहिए ए के अंदर, लेकिन ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंटेन ना हो बी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल इसने लिया है, एक ए सेट ले लिया 1 2 3 4 एंड बी सेट ले लिया इसने 1 2 3। तो जो बी है वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है ए का। देखो जो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर हैं, तो बी क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर नहीं हैं। ठीक है, और जो इसकी नोटेशन होती है वो क्या होती है? ये आप डिफरेंस देख लेना, जो सबसेट की नोटेशन होती है और जो प्रॉपर सबसेट की नोटेशन होती है उसमें एक ही डिफरेंस होता है। ठीक है, जो सबसेट की नोटेशन होती है उसमें नीचे इक्वेलिटी का भी साइन आता है, लेकिन जो प्रॉपर सबसेट की इक्वेशन होती है, जो प्रॉपर सबसेट की जो नोटेशन होती है उसमें नीचे इक्वेलिटी का सिंबल नहीं आता। देखिए एक और एग्जांपल लिया है इसने, एक ए सेट ले लिया, उसके अंदर इसने 4 एलिमेंट लिए 1 2 3 4, एंड जो बी सेट लिया उसके अंदर भी इसने कितने लिए? 4 एलिमेंट। अब देखो, अब हम बात करते हैं इंटरवल की, कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आर क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ रियल नंबर। देखो इंटरवल की इसने डेफिनेशन दी है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। इसने दो एलिमेंट्स लिए हैं ए एंड बी, और कहाँ से लिए हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से। एंड ए लेस देन बी, और जो ए है वो क्या है? स्मॉल है बी से। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स x such that a less than x less than b। और फिर ये क्या बोलता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या? वो सारे x जो a और b के बीच में हैं, a और b के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ओपन इंटरवल। जो ये देखो ये ब्रैकेट दे रखी है a टू b, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। देखिए जो x है वो a और b के बीच में, यानी कि इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन का सिंबल है, यानी कि a और b इसके अंदर नहीं है। इस सेट के अंदर a और b के ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आएंगे इस सेट के अंदर। तो इसको ये क्या बोलता है? ओपन इंटरवल। देखिए क्या लिया है इसने, एक रियल लाइन ड्रॉ करना, उसके ऊपर आप दो कोई भी पॉइंट्स राइट करना, ए और बी। ए और बी आप कुछ भी ले सकते हैं, वन ए की जगह 1 ले लो, बी की जगह आप 3 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो क्या करो, ए क्या हो गया? 1 हो गया, और जो बी है वो क्या हो गया? 2 हो गया। ए लेस देन बी हो गया। उस लाइन पे जब ड्रॉ करोगे आप ए और बी को, तो उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं ए और बी के बीच में, वो सारे के सारे इस सेट के अंदर आएंगे, और ये क्या बनेगा? ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस इंटरवल, जो ये मैंने लेस देन का सिंबल लिया था जो ए और बी के बीच में है सारे पॉइंट्स, अगर मैं ए और बी को भी इंक्लूड कर लूँ कि इस सेट के अंदर ए और बी भी है, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स ए एंड बी ऑल्सो। ये क्या बोलता है? जो इसके एंड पॉइंट्स है ए और बी, अगर वो भी कंटेन्स कर जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। और उसकी नोटेशन क्या है? एंड इज डिनोटेड बाय क्लोज इंटरवल ए टू
बी। अब देखो दोनों टाइप्स, दोनों तरफ से जो ब्रैकेट है वो कैसी है, दोनों तरफ से क्लोज है, और जो ओपन इंटरवल की जो ब्रैकेट है वो दोनों तरफ से ओपन है, यानी कि ए और बी इंक्लूड नहीं होता ओपन इंटरवल में, और क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी इंक्लूड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज की। सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या होता है, ये देखिए, देयर आर सम इंटरवल्स विच आर क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट वन अदर, कोल्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। अब देखिए सेमी क्लोज्ड जो होता है वो क्या होता है, आगे से क्या होता है, क्लोज होता है, यानी कि ए उसके अंदर आता है उस सेट के अंदर लेकिन बी नहीं होता। और सेमी ओपन क्या होता है, जो ए पॉइंट्स होता है वो उसके अंदर नहीं आता लेकिन जो बी होता है वो उस सेट के अंदर इंक्लूड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। अब देखो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पावर सेट है ये आगे भी आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पावर सेट, ध्यान से देखना। देखो क्या बोलता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। इसने क्या बोला है, हम अगर हमको एक कोई भी एक सेट दे रखा है ए, और अगर हम उसके सारे के सारे सब सेट्स को फाइंड आउट कर लें तो उन सब की जो कलेक्शन होती हैं, ऑल सब सेट्स की जो कलेक्शन होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट, और उसकी जो नोटेशन है वो क्या है, कैपिटल पी ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी एक सेट दे रखा है उसके हम सब सेट्स निकालेंगे, सारे के सारे जितने भी उसके सब सेट होते हैं। देखो सब सेट आपको निकालना बताया है, वो सब सेट आपको बताया है कि क्या सब सेट होता है। ठीक है, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि सब सेट क्या क्या होएगा। अब देखो इसने ए सेट दे दिया, उसके अंदर दो ही एलिमेंट दिए, सबसे पहले हम छोटा ही सेट लेके चलेंगे ताकि आपको आसानी हो देखने में कि क्या कैसे हम सब सेट को फाइंड आउट करते हैं। देखो एक ए सेट लिया, ए और बी। ठीक है, तो इस सेट के हमें सारे के सारे सब सेट फाइंड आउट करने हैं। देखो जो एम्प्टी सेट होता है वो मैंने उस नोट में बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सब सेट होता है एवरी सेट का, यानी कि जो पहला सब सेट है वो तो इसका क्या हो गया, एम्प्टी। ठीक है, फाई है जो, वो इसका सबसे पहला सबसेट हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, पहले हम सिंगलटन ए एलिमेंट ले लेते हैं सिर्फ। ठीक है, वो भी इसका सबसेट बनेगा। फिर हम अकेला बी ले लेते हैं, वो भी इसका सबसेट बनेगा। फिर हम ए और बी दोनों एलिमेंट्स को ले लेते हैं तो वो भी क्या बनेंगे, सबसेट। यानी कि इधर इसके सबसेट कितने बन गए, एक तो फाई हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक ए बी हो गया। ठीक है, ये इसके सबसेट हो गए, यानी कि चार हो गए इसके सबसेट। अब क्या करेंगे, इन सब की कलेक्शन कर लेंगे हम, और जो इसकी कलेक्शन होगी वो क्या होगी, पावर सेट। देखो ऐसे लिखते हैं, पी ए इज इक्वल टू, ध्यान रखना ये करली ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ये सेट है। ठीक है, सारे के सारे ये जो ये सेट लिखे हैं हमने इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं इस पावर सेट के। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आ गए, एम्प्टी, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और ये ए बी, तो ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। तो हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं ऑल सब सेट्स ऑफ ए सेट ए की। देखो सेकंड एग्जांपल में हम थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें इसने क्या लिए, तीन एलिमेंट्स लिए, वन टू थ्री। तो सबसे पहले ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो सबसेट होगा वो फाइव हो जाएगा, सेकंड जो सबसेट होगा वो सिंगलटन वन हो जाएगा, और फिर जो थर्ड होगा वो सिंगलटन टू हो जाएगा, जो फोर्थ होगा वो सिंगलटन थ्री हो जाएगा। और फिर देखो फिर हम क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे हम। एक तो क्या हो जाएगा, वन थ्री, और एक क्या हो जाएगा, वन टू, और फिर क्या हो जाएगा, टू और थ्री, और जो लास्ट का होगा वो क्या होगा, वन टू थ्री। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, देखिए ये जो बना रखे हैं, फाइव वन टू थ्री, वन टू वन थ्री टू थ्री, और एक क्या हो जाएगा या खुद ही आएगा पूरा का पूरा ए, यानी कि क्या, वन टू थ्री। तो कितने होंगे ये सारे के सारे। अब देखो अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल सेट एंड कंपेरेबल सेट की। ठीक है, जो कंपेरेबल सेट होता है और जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है, देखो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है, व्हेन
All the sets under consideration are subset of a larger set. Then this larger set is called the universal set. Universal set is denoted by U. इसका कहने का क्या मतलब है कि हमको जितने भी सबसेट्स दिए मिलेंगे, ठीक है, और उनमें से एक जो सबसे बड़ा सबसेट होगा, जो सभी उनमें से जो बड़ा सेट होगा जो अदर्स को कंटेन करता होगा, तो वो क्या होएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखिए इसने एग्जाम्पल दिया, एक ए सेट ले लिया जिसके अंदर इसने 3 एलिमेंट लिए 2 4 6, एक बी लिया है उसमें लिया 1 3 5, एक सी लिया है उसके अंदर लिया इसने 3 5 7 11, एक डी लिया है उसमें इसने लिया 2 4 8 16, एक यू ले लिया इसने, इसके अंदर लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 16। ठीक है, अब देखिए इसमें से सबसे बड़ा सेट कौन सा है जो इन सब को कंटेन करता है, तो वो है यू, जो ए बी सी डी को कंटेन करता है, यानी कि इधर यू क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। अब देखो कंपेरेबल सेट क्या होता है। कंपेरेबल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर, आइदर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। जो कंपेरेबल सेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अगर हमें दो सबसेट गिवन है और उनमें से या तो ए बी के अंदर कंटेन करता हो या फिर बी ए के अंदर कंटेन करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, यानी कि या तो ए सबसेट हो बी का या फिर बी सबसेट हो ए का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपेरेबल सेट्स। देखो इसने क्या दे दिया, एक ए सेट दिया है 1 3 4 5 और एक बी दिया है 1 2 3 4 5 6। तो जो इधर ए सेट है वो बी के अंदर कंटेन करता है, ठीक है, ए सबसेट है बी का, तो क्या हो गया? ये A and B sets are comparable sets। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज हमने ये सारी की सारी 1.2 की डेफिनेशंस कर ली हैं। तो जो कल की अपनी जो वीडियो होगी उसमें हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी डेफिनेशन समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। ठीक है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, थ्योरम या रिजल्ट लगा लो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक बात बताइए कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि जो हम पावर सेट निकालते हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो जो हम पावर सेट निकालते हैं उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 रेज टू द पावर n। देखो ये थ्योरम दे रखी है, प्रूव दैट देयर आर 2 रेज टू द पावर n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स। ये यही बोल रहा है कि जो पावर सेट होता है उसके अंदर 2 रेज टू द पावर n एलिमेंट्स होते हैं। जो ये n है ये क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो गिवन सेट है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर पावर सेट के अंदर हमें फाइंड आउट करने हैं कितने नंबर्स होंगे तो वो 2 रेज टू द पावर n होते हैं। तो हमें इस थ्योरम का प्रूफ देना है कि ये कैसे होता है। तो हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका जो फर्स्ट स्लाइड होगी उसमें हम इसी को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर देखना कि कैसे होती है ये। ओके, थैंक यू, बाय।